तो कौन सा अध्याय है? अध्याय 7 है। और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अनुक्रमानुपाती विचरण और व्युत्क्रमानुपाती विचरण पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और कौन सा प्रश्न वाली पे चल रहे हैं? 7.2। प्रश्न कितना है? 7। चलो देखते हैं क्या पढ़ रहा है प्रश्न नंबर 7। एक छात्रावास में, ठीक ना, एक छात्रावास है, हॉस्टल है। कितने छात्र हैं? 300 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 300 छात्र हैं। और 15 दिनों की राशन सामग्री है, ठीक ना। 300 छात्र के कितने जो छात्रावास है उसमें कितने दिनों की राशन सामग्री बची है? केवल 15 दिनों की राशन सामग्री बची है, ठीक है ना। 300 छात्र है और छात्रावास में 15 दिनों की राशन सामग्री बचा है, ठीक है ना। यदि अवकाश के कारण, ठीक है ना, अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले गए। 300 छात्र में से 200 छात्र क्या हो गया? मतलब अभी जैसे शीतकालीन छुट्टी था तो 200 छात्र चले गए, ठीक है ना। तो कितने छात्र बचे? 100 छात्र, ठीक है ना। तो यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले गए तो सामग्री कितने दिन तक चलेगी, ठीक है ना। देखो 300 छात्र हैं हॉस्टल में, ठीक है ना, यानी छात्रावास में, और केवल 15 दिन का सामग्री खाना बनाने के लिए, ठीक है ना। अब वहीं पर शीतकालीन छुट्टी हो जाता है मान के चलो, ठीक है। तो 200 छात्र चले जाते हैं अपने अपने घर, लेकिन कुछ बच्चे क्या है हो गए हॉस्टल में ही रहेंगे, सोचते हैं नहीं। तो 100 छात्र रुक गया, 300 में 200 चले गए, कितने बचे? 100 बचे। तो 100 छात्रों के लिए वो जो 15 दिन का जो सामग्री बचा था, अब भाई पहले जो 15 दिन का सामग्री बचा था 300 आदमी के लिए बचा था ना, अब 200 चले गए। तो यही जो 15 दिनों का जो सामग्री 300 आदमी के लिए बचा था, 300 छात्रों के लिए बचा था, अब वो कितने दिन तक चलेगी इसको हमको निकालना है, समझ गए? ठीक, चलो अब करते हैं। तो पहले बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। तो क्या क्या है? छात्र है ना, और क्या है? छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री, ठीक है। यदि पास कर दो तो छात्र चले जाए तो सामग्री कितने, और सामग्री है, ठीक ना। छात्र है और क्या है? सामग्री है, ठीक ना। सामग्री कितने है? दिन में है ना, कितने दिन चलेगा वो दिन में है ना। सामग्री कितने किसमें है? दिन में, मतलब सामग्री कितने दिन में चलेगा वो दिन में है ना। हाँ चलो अब देखते हैं छात्र कितने थे पहले? 300 छात्र थे। कितने छात्र थे? 300 छात्र थे। तो सामग्री कितने दिन तक जाता था? 15 दिन तक, ठीक है ना। अब वो छात्र 200 छात्र चले गए तो कितना बचे? 100। तो जो 100 छात्र है उसके लिए सामग्री कितने दिन तक चलेगी ये निकालना है, ठीक है। समझ गए? 300 छात्र थे तो सामग्री 15 दिन तक चलेगी। अगर वो 100 छात्र हो गए तो सामग्री कितने दिन चलेगी आपको निकालना है। तो चलो निकालते हैं। तो जानते हैं इसको क्या मानते हैं? x1 x2 y1 y2, समझ गए? चलो लिखते हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है। x1 कितना है? 300, y1 कितना है? 15, x2 कितना है? 100, ठीक ना। x1 कितना है? 300, y1 कितना है? 15, x2 कितना है? 100, ठीक ना। और y2 को हमको निकालना है ना। चलो अब इधर कर लेते हैं, ठीक है। इधर से यहाँ दिख रहा है। तो ये पक्षांतर होकर नीचे आएगा, इधर गुणा में है ना। पक्षांतर होकर क्या आएगा? नीचे आएगा। तो 300 गुणा 15 बटे 100 बराबर y2 है ना। अब कटा दो, 100 एकम 100 किया 300, 15 किया 45। तो y2 बराबर कितना हो गया? 45। कितना आया? y2 बराबर कितना आया? y2 बराबर आया 45, ठीक ना। तो सामग्री कितने दिन तक चलेगी? 45 दिन तक। सामग्री कितने दिन तक चलेगी? 45 दिन तक, ठीक ना।
300 आदमी से सामग्री 15 दिन तक जा रहा था। अब वही आदमी कम हो गए, 100 आदमी हो गए, तो सामग्री ज्यादा दिन तक जाएगा, है ना? ज्यादा दिन तक जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है ना? तो 100 आदमी थे तो सामग्री कितने दिन तक जाएगा? 45 दिन तक। तो लिख दो, ठीक है ना? 100 छात्रों के लिए 100 छात्रों के लिए, ठीक है ना? 100 छात्रों के लिए सामग्री, ठीक है ना? 45 दिन तक, 45 दिन तक चलेगी, ठीक है ना? 100 छात्रों के लिए सामग्री 45 दिन तक चलेगी, ठीक है ना? समझ गए? समझ में आया? ठीक, नोट करो।